पार्टी जो है हेमंत सोरेन की सरकार नीति खेल के हम लोग को बुड़बक बना रही है। तो शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि विधायक बनना जरूरी है क्या? बिना विधायक के भी तो सरकार चल सकती है। सरकार ना नीति बनाएगा, बोलता हम डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो चाहते रहे और हम लोग उम्र खत्म हो गया, भाई नहीं बचा, हम लोग हाथ हत्या कर लेंगे और जो करना रहेगा हम लोग कर लेंगे। अब कोई उपाय नहीं हमारे पास। सर मंत्री जी के बेटा लोग को हम देंगे 1000 रुपया, क्या वो सुअर पालेगा? हम देंगे 2000 रुपया, क्या वो मुर्गी पालेगा? नहीं ना पालेगा। कितना देंगे सर? पूरा झारखंड के युवा चंदा करके देंगे क्या? मुख्यमंत्री सुअर पालेंगे? झारखंड के युवा चंदा करके देंगे क्या? हेमंत सोरेन सुअर पालेंगे क्या? हमारे जो जगन्नाथ महतो सुअर पालेंगे? ये लोग कोयला और बालू खा के लाल हो चुका है। जानते हैं आप, उधर से जब पेट भर गया तो अब इधर युवाओं का हक मारने के लिए चला है। और आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हेमंत सोरेन जी अब हाईकोर्ट में लड़ा है भारत सरकार के पूर्व जनरल अटॉर्नी मुकुल रोहतगी महोदय जी से। आपने हाईकोर्ट में लड़ा भारत का नामी गिरामी कपिल सिब्बल जैसा एडवोकेट से हाईकोर्ट में लड़के हार गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से किसके साथ लड़वाइएगा? सुप्रीम कोर्ट जाना समय का बर्बादी है। आप अपना ताकत दूसरे के हाथों में क्यों देना चाहते हैं? हेमंत सोरेन जी, आपके हाथ में जो ताकत है ये सरकार, आपके हाथ में जो ताकत है ये ब्यूरोक्रेट्स, आपके हाथ में जो ताकत है यहाँ का विधायकी, अब उसका इस्तेमाल करिए और एक झारखंडी हित में स्पष्ट नियोजन नीति बना करके यहाँ नियुक्ति निकालिए। बस नियोजन नीति को संशोधित करके जितना जल्दी हो सके लागू किया जाए। हम लोग का भविष्य के साथ ना खेला। नियोजन नीति बना था झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 10th और 12 को आधार बनाया गया था। उसमें गवर्नमेंट एक मिस्टेक ये की थी कि सभी कम्युनिटी को फॉर्म भरने का मौका दी थी जो बाहर से 10-12 किए हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जनरल को उसमें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया था। और इसी नीति को कोर्ट में चैलेंज किया गया रमेश हांसदा के द्वारा, और भी लोग थे, तो कोर्ट इसको रद्द कर दी। तो अगर गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, या फिर यहाँ के जो भी नेता मंत्री हैं उनको तो पता है एक छोटी सी चीज है कि अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करेंगे, उसको बाहर करेंगे। आप इसको दे नहीं रहे हैं यहाँ, मतलब स्थानीय बाहर वाला स्टेट देंगे, आप बताएंगे ना ये कहाँ के हैं। तो इसी कारण को, इसी को लेके नियोजन नीति कल क्वैश हुआ है। मांग कर रहे हैं कि नियोजन नीति जो क्वैश हुई है हाई कोर्ट में, उसको 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर इंस्टेंट एक्शन ले और अच्छे तरीके से बना के 1 महीने के अंदर उसको ठीक करे और दोबारा उस पर नियोजन किया जाए अगले महीने। जी देखिए सर, हम लोग 1-1.5 साल से अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के बाद अभी जैसे जेई का एग्जाम हुआ, अभी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है, तो ये दोनों एग्जाम जैसे हम लोग दिए उतना पढ़ने के बाद, अब पढ़ने के बाद अभी ये बोल रहे कि नहीं ये सब कैंसिल हो गया, नियोजन नीति हम लोग का गलत है, नहीं बन पा रहा। हाईकोर्ट जैसे दिए हैं ये असंवैधानिक है, ये बोला जा रहा है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे भी जानते थे कि असंवैधानिक है ये चीज। देखिए इस तरह से पहले अंग्रेज लोग ठगा किए थे, अंग्रेज लोग बनाए थे, एगो बनाए थे डलहौजी विलय की नीति, फिर बनाया था फ्रांसिस डी अल्मेडा, वो बनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, वो भी नीति बनाया था। एक अंग्रेज लोग नीति बना के हम लोग को इंडिया का बुड़बक बना के चल गए, और अभी ये पार्टी जो है हेमंत सोरेन की सरकार नीति खेल के हम लोग को बुड़बक बना रही है, और कुछ नहीं कहना इसमें। ये जो है ना, इन लोगों का नीति कुछ नहीं, इन लोग सब जानता है कि गलत है। इन लोग यहाँ ठग रहा है और टाइम पास कर रहा है, और वो लास्ट तक इंतजार कराने की कोशिश में है। इन लोगों को समझना चाहिए इस चीज को कि हम लोग सही नीति लेके एक सही मंशा रखे और सही नीति बना के इन लोगों को रोजगार देने का काम करे, और लोग शुरू से ठगने का काम कर रहे हैं। सरकार इस तरह से हम लोग के साथ नहीं खेल सकती है। हर हाल में नियोजन नीति लाना होगा और विदिन 15 दिन के अंदर अपना देना पड़ेगा स्टेटमेंट कि क्या वो चाहते हैं, क्यों इस तरह का। सर जो गलती कर रहे हैं उसमें सुधार करे और उसको लागू करे। अच्छे उम्र का जहाँ तक बात है, पिछला सरकार में जब वैकेंसी आया था हम लोग का, उस समय भी नियोजन नीति 13-12 करके हम लोग का रद्द कर दिया गया। इस बार का सरकार आया, ये भी 11-14 करके ये भी रद्द कर दे रहा। हम लोग पढ़े तो पढ़े क्या, लिखे तो लिखे क्या, और जाए तो जाए कहाँ। परसों दिन हम लोग आया है पीजीटी का एडमिट कार्ड, उसमें से हम लोग सोचे 20 तारीख को मेरा एग्जाम था, अब कल ही उसको रद्द कर दिया। यार हम पढ़े तो कितना साल पढ़े, आखिर कहीं ना कहीं अब उम्र 26 साल हो चुकी है। अब मान चले कि 28-30 साल में हम लोग का रिटायरमेंट हो जाता है फॉर्म भरने का। हम लोग जाए तो जाए किसके पास जाए। पिछले सरकार भी हम लोग को ठगने का काम किया, ये सरकार भी वही काम करा। अगर समय रहते नहीं संभला तो 24 दूर नहीं है हेमंत जी, बहुत जल्दी आपको छात्र के द्वारा जवाब दे दिया जाए। तो अब पढ़े क्या, समझे, लाइब्रेरी में बैठते बैठते अब 3 साल हो चुका है। अब सही टाइम से हम लोग चाह रहे कुछ आधिकारिक जॉब ले, यहाँ तो जॉब का तो छोड़ दीजिए, एडमिट कार्ड आने के बाद भी कैंसिल हो जा रहा। हम लोग किसके पास जाए, हम लोग को यही समझ में नहीं आ रहा है। तो शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि विधायक बनना जरूरी है क्या? बिना विधायक के भी तो सरकार चल सकती है।
बिना विधायक के भी सरकार बन सकती है। अगर कम पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा मंत्री का प्रभार लिया हुआ है और वो ऐसा बयान उलूल गुलूल बयान देते हैं तो इसे युवाओं में क्या जाएगा। युवाओं जो है पूरा हताश हो चुके हैं। मेरा 27 तारीख को एग्जाम था पीजीटी मैथ्स का, हम पूरा भरपूर तैयारी के साथ किए हुए थे। सरकार ने क्या किया, अचानक निजी नीति ऐसी बनाती है कि उनकी मंशा ही नहीं है सरकार की नौकरी देना है। सरकार ऐसा नीति बनाया कि हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हार गया। और जैसे होता है ना कि एक आदमी को बोलता है कि हम डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आदमी जब मर जाता है ना तो उसको अमृत पानी पिलाइए, चाहे अमेरिका के डॉक्टर से इलाज कराइए, वो मर गया। तो जब सिंगल बेंच से हार गए हैं तो इसका मतलब है कि आप हार गए, आपने गलत नीति बनाया था। अगर सरकार अगर सही में नीति बनाती तो क्यों माय कल्याण नहीं है कि उस नीति को उसके खिलाफ में जाता। सरकार ने नीति जो है हमारे युवाओं के खिलाफ में बनाया था, क्योंकि सरकार की नीति नहीं थी कि हम इनको नौकरी दें। 2 साल सरकार ने कोरोना का बहाना बनाया, तीसरा साल बोला कि नियुक्ति वर्ष कर देंगे, 5 लाख युवा नौकरी कर देंगे। और जब नौकरी देने का बारी आया तो ऐसा नीति बनाया 10-12 कर दिया। उसके पहली सरकार 11-13 चल रहा था, पहली सरकार वार्ड नंबर में काम कर रहा था, इवेन में आ गया, बोला हम वार्ड में नहीं चलेंगे, हम इवेन में चलेंगे, 10-12 चलेंगे, वो 11-13। वो झारखंड को 2 भाग में बांटा, ये बोला कि हम नौकरी नहीं देंगे। अब इस प्रकार से युवा ऐसा जगह पर आ गए हैं कि रोड पर आए हुए हैं। और युवा आज जो रोड पे हैं, परसों जो हम लोग हैं 19 तारीख को पूरा झारखंड बंद कर देंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उम्र सीमा खत्म हो गया, 1 साल बचा हुआ तो वो भी खत्म कर देगा सरकार। सरकार ना नीति बनाएगा, बोलता है हम डबल बेंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जाते रहे और हम लोग उम्र खत्म हो गया, अब कुछ उपाय नहीं बचा, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे और जो करना रहेगा हम लोग कर लेंगे। अब कोई उपाय नहीं हमारे पास।